हर हर महादेव। कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आपको पता होगा कि जब नरेंद्र मोदी की 2024 की चुनाव की रैलियां थी तो अनगिनत ऐसी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि आगामी जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब आने वाले समय में जब हम सत्ता पे बैठेंगे, तब और भी कड़े फैसले, कड़े निर्णयों को लिया जाएगा। अभी जो है कुर्सी पर बने हुए 100 वर्ष भी नहीं बीते हैं कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट लाकर यह सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ठोस और कड़े निर्णयों को लेने के लिए जानी जाती है। अब तक अगर नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र युग की यह गवर्नमेंट का आप मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आप पाएंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में अनगिनत ऐसे फैसले लिए जो कि एक प्रकार से कह सकते हो कि दूर की कौड़ी थी या मील का पत्थर था, जिसे पार पाना शायद कई सारे ऐसे राजनीतिक संगठनों के द्वारा, राजनीतिक स्कॉलर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा या फिर विपक्ष के पार्टियों के नेताओं के द्वारा ऐसा लग रहा था कि असंभव है। आपको पता ही होगा ना, धारा 370 की जब बात चलती थी तो कई सारे ऐसे नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि अगर धारा 370 को हटाया गया तो खून की नदियां बहेंगी। कई लोगों ने कहा कि धारा 370 तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक हमारा वजूद है। कई सारे नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि धारा 370 को कोई छू नहीं सकता। मतलब अनगिनत ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, मतलब नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया जा रहा था। लेकिन वह भूल गए कि नरेंद्र मोदी के ऊपर जब जनता ने ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, जब जनता ने भारी मतों से विजय दिलाया है, तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जिस जिस पॉइंट्स पे जो जो वादे किए हैं, उन तमाम मैनिफेस्टो में किए गए वादों को वो फुलफिल करेगी और वो तमाम लोगों की इच्छाओं, एस्पिरेशंस और आकांक्षाओं के ऊपर खड़े उतरेंगे। और वो धीरे धीरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखो ना, अनगिनत ऐसे फैसले, चाहे जैसे मैं कुछ चीजें को जो है यहाँ गिनाना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी धारा 370 का तो बात कर ही दिया, राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का भी देख लो। किस प्रकार से राम मंदिर का इशू जो है कितना पुराना था, ये कंट्रोवर्सी, ये विवाद कितने अरसे से चले आ रहे थे। कई सारे लोग जो है ये धमकी भरे स्वर में या फिर जिस भी रूप में कहो, हमेशा जो है चैलेंज करते रहते थे कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर कब बनवाएंगे, राम मंदिर कब बनवाएंगे। और मैं वैसे वगैरह का नाम नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी जो चैलेंज करते थे, बाबू राम मंदिर बन गया ना, उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका उद्घाटन भी हुआ। हर हर महादेव। इसके बाद देखिए ट्रिपल तलाक वगैरह भी बैन कर दिए गए। जेंडर इक्वलिटी के दिशा में और वुमेन एम्पावरमेंट के दिशा में मोदी जी के द्वारा उठाया गया एक अहम कदम के रूप में इसे देखा जाता है। इसके बाद देखो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी जो है लागू कर दिया गया, जिसमें जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जो हिंदू, सिख, पारसी, जैन कम्युनिटी है, जिनको वहां प्रताड़ना मिलता है और वो डर कर भाग कर जो है भारत में शरण लिए, ऐसे लोगों को नागरिकता देने का काम किया गया है सीएए के द्वारा। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल भी पारित हो गया, कानून का रूप ले चुका है ऑलरेडी। और इसके साथ साथ जो है एंटी लव जिहाद जो है भी कई ऐसे कानून बने हैं, एंटी कन्वर्जेंस लॉ भी कई सारे ऐसे बीजेपी रूल्ड स्टेट में जो है बनाए गए हैं। तो ये सब सारी चीजें इस चीज को दर्शाती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी चर्चा कई बार हो चुकी है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाए जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे, उन तमाम वादों को धीरे धीरे जो है फुलफिल करती हुई दिखाई दे रही हैं। और आने वाले समय में मैंने फिर कहा कि ये अभी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, 4 साल अभी और शेष हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनाव की रैलियों में ही स्पष्ट कहा था कि अगर हम जीत कर आते हैं तो इस पूरे के पूरे 5 साल के काल में, 5 साल के शासन काल में और भी ठोस निर्णय लिए जाएंगे। और वो ठोस निर्णय की कड़ी में यह पहला कड़ी स्पष्ट इंगित करती है कि अभी 4 साल बाकी हैं।
जब यूनिफॉर्म सिविल कोड्स आएंगे, अनगिनत ऐसे अभी और भी फैसले, कठोर से कठोर तुम फैसले लिए जाएंगे जो राष्ट्र हित में होगा, जो देश हित में होगा, जो हिंदुओं के हित में होगा, जो पूरे के पूरे समाज के हित में होगा। ऐसे तमाम निर्णयों जो है वह लेने में कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार कतई संकोच नहीं करेगी, जो इस देश के हित में होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।